सुप्रभात बच्चों। हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन श्रृंखला में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप इस विकट परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना कर रहे हैं एवं अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम व्याकरण भाग के एक और महत्वपूर्ण उपविषय अलंकार के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, तो आइए सर्वप्रथम अलंकार का अर्थ जानते हैं। अलंकार हमारा विषय है। अलंकार अर्थ अलंकार शब्द दो शब्दों अलम तथा कार के योग से बनता है। अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है करने वाला। भूषण का अर्थ है आभूषण। परिभाषा: जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात जो माध्यम काव्य के जो काव्य है, कविताएं हैं हमारी, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। वो काव्य के क्या है? आभूषण है। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। साहित्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार लाने वाले तत्व अलंकार कहते हैं। जैसे कि हम कविताओं में पढ़ते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया होता है जिससे वो कविता में कैसी लगती है? चमत्कार से पूर्ण या बहुत सुंदर लगती है, बहुत अलग सा रूप उसका दिखाई देता है, वो कहलाते हैं अलंकार। काव्य में अलंकारों का प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है उसे प्रभावशाली बनाने के लिए। अलंकार के प्रकार। तो बच्चों आइए अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सर्वप्रथम हमारे पास है शब्दालंकार। तो जो शब्दालंकार के भेद हैं, उपभेद हैं, उस पर हम क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्त करेंगे कि शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं। शब्दालंकार: जहां काव्य में शब्दों के प्रयोग की विशेषता से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार की क्या विशेषता है बच्चों? जहां शब्दों के माध्यम से ऐसे शब्द प्रयोग किए गए होंगे कविता में कि कविता में सुंदरता भी बढ़ेगी और एक चमत्कार की स्थिति भी उत्पन्न होगी, हमें एक बहुत अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा उन शब्दों के माध्यम से। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने आपको दिया है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक, कनक शब्द जो है, यहाँ दो बार कनक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो शब्द है वो क्या है? कनक। वो कनक शब्द दो अर्थों में प्रयोग हुआ है हमारे यहाँ पर। एक तो उसकी क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, वो बार बार आ रहा है। और दूसरा, उसके अर्थ दोनों जगह भिन्न है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक कनक है यहाँ सोना और दूसरा है धतूरा। तो जो कनक है उसकी सोने की जो मादकता है, उसका पागलपन जो है, व्याकुलता जो है, उससे भी अधिक जो धतूरा है हमारे पास, नशीला पदार्थ, उस नशीले पदार्थ की जो मादकता है, उससे भी अधिक मादकता, उससे भी अधिक पागलपन, बौराना किसका होता है? जब व्यक्ति सोने को प्राप्त कर लेता है। ते 100 गुणी मादकता अधिकाय। उसकी जो मादकता है, पागलपन है, वो किससे? उस धतूरे से भी ज्यादा अधिक होता है। इस पंक्ति को यहाँ मैंने अधूरा दिया। अगर हम इस पूरे दोहे को देखें तो यह कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये पाए बौराए जग वो पाए बौराए, ये खाए बौराए जग वो पाए बौराए। तो एक को खाने से, नशीले पदार्थ को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, परंतु सोने को केवल मात्र प्राप्त करने से ही व्यक्ति पागल हो जाता है जब अधिक मात्रा में उसके पास आता है। इसलिए कहा गया है कि जो सोने का पागलपन है वो धतूरा, जो नशीला पदार्थ है, उससे भी ज्यादा है। यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति का अभिप्राय होता है शब्द का बार बार आना में ही चमत्कार है। वो हमें चमत्कार पूर्ण शब्द दिखाई दे रहा है कि एक शब्द से दूसरे शब्द में कितना अंतर है, जिससे चमत्कार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब शब्दालंकार के भेद क्या है हमारे पास? शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये तीनों अलंकार हमारे सिलेबस में है बच्चों। ये पाठ 4 में हमें और 8 में
जो हमारा अभ्यास सागर है उसमें सभी अलंकार हमें दिए गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी बच्चों ने अलंकारों को बड़े ध्यान से समझना है। पहला है हमारे पास अनुप्रास अलंकार, जहां एक वर्ण क्या होता है बेटा? अक्षर। एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति मैंने आपको बताया बार बार आना, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की पहचान है। जैसे हमारे पास उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो अब हम पहले उदाहरण को देखेंगे कि इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चारु में च, चंद्र में च और चंचल में च। तो च मैंने रेखांकित किया है च को, जहां पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। तो आपने अनुप्रास अलंकार जहां हमने छांटना है, वहां सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगर आपको इस तरह से वर्णों की आवृत्ति होती हुई दिखाई दे तो वहां आप क्या लिखेंगे बच्चों? अनुप्रास अलंकार। दूसरा हमारे पास है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की पहचान सबसे पहले करते हैं, जहां पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, इस बात को ध्यान में रखना है कि या तो दो बार आएगा, एक बार नहीं आएगा, या तो दो बार होगा या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, भिन्न का मतलब अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है हमारे पास, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा शब्द जो हमारे पास दिया गया है, घटा शब्द दो बार पंक्ति में प्रयोग हुआ है। इस पंक्ति में घटा शब्द का दो बार प्रयोग होना हमें बताता है कि दोनों के अर्थ भिन्न है, परंतु दोनों बार उसके अर्थ क्या होंगे? हमारे पास भिन्न भिन्न होंगे। पहली घटा का अर्थ है हमारे पास काले बादल जो आकाश पर छाते हैं, उसको भी हम कहते हैं कि काली घटा छा गई है। और दूसरा जो अर्थ है, दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हो जाना। जो कम होती है चीज, हम बोलते हैं कि चीज घट गई है। तीसरा है हमारे पास श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, तभी हम श्लेष अलंकार को हल कर पाएंगे। जहां पंक्ति में शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त होता है, परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष मतलब जैसे हम गोंद को श्लेष बोलते हैं। तो यहाँ पंक्ति में जो भी शब्द होगा उसका अर्थ हमें कैसा होगा? अर्थ आपस में चिपका हुआ सा संबंधित दिखाई देगा। मंगन को देखी पट देत बार बार है। उदाहरण के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि मंगन को देखी, कि मांगने वाले को देखकर पट देत बार बार है। पट शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं, एक अर्थ है कपड़ा और दूसरा अर्थ है दरवाजा। तो शब्द तो एक ही होगा, परंतु उसका अर्थ कैसा होगा? जुड़ा हुआ होगा श्लेष अलंकार में, के मांगने वाले को देखकर वो दरवाजे को बार बार देती है, या दूसरा उससे जुड़ा हुआ अर्थ आएगा कि वो उसे बार बार कपड़ा देती है। तो इस तरह श्लेष अलंकार की पहचान है कि हमें एक ही शब्द के दो अर्थ निकलेंगे, पर वो दो अर्थ आपस में जुड़े हुए होंगे। तो बच्चों, तीन अलंकार जो हमें हमारे पाठ्यक्रम में है, तीन अलंकार मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाए। सभी बच्चों ने सबसे पहले प्रत्येक अलंकार की पहचान देखनी है, उसकी परिभाषा को याद करना है और उसके बाद उदाहरण देखने हैं कि किस तरह से वो अलंकार स्पष्ट होता है उन उदाहरणों के माध्यम से। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चे इन अलंकारों को ध्यानपूर्वक समझेंगे, परंतु फिर भी अगर कहीं अलंकारों में कोई समस्या आपको आती है तो आप मेरे टेलीफोन नंबर पे मुझे क्या कर सकते हैं बेटा? संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। आपका स्वागत है, परंतु सबसे पहले जरूरी है कि आप इन परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ें। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, बीच में उलझे रहते हैं वो कि ये कार्य हमने करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जो भी कार्य हम आपको दे रहे हैं, वो कार्य आपने अपनी जो हिंदी की कॉपी है, चाहे वो व्याकरण का कार्य लिखने के लिए जो दिया जा रहा है, वो आपने हिंदी की कॉपी में करना है। जैसे अलंकार मैंने आपको दिए हैं, तो आपने हिंदी की कॉपी में ही उसको करना है। आपने हेडिंग दे देना है, शीर्षक दे देना है अलंकार, और आपने उसको लिखना है। जो आपको अभ्यास कार्य
दिया जाएगा अभ्यास सागर का, वो आपने अभ्यास सागर में भरना है। अन्यथा और जो काम आपको दिया जा रहा है वो आपने सभी ने हिंदी की अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में ही करना है। तो आशा करती हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई दुविधा नहीं होगी इससे संबंधित कि हमने ये कार्य करना है या नहीं करना है। सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना पूर्ण ध्यान रखें। धन्यवाद।